कोलकाता में हुए निर्भया कांड जैसा ही वारदात किसी से छुपी नहीं है। इस घटना को देखने के बाद हमें फिर से दिल्ली वाली निर्भया कांड याद आ रहा है। आखिर हमारी बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह की बेटियों के साथ दरिंदगी करना आखिर कहाँ तक सही है? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर के रेप कांड का। दोस्तों, इस घटनाक्रम को जानने से पहले आप सभी का हमारा नमस्कार। तो दोस्तों, दरअसल जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कोलकाता के लेडी डॉक्टर का है, जिसे कुछ दरिंदों ने पहले रेप किया और फिर उसे गीत की तरह नोचकर मार डाला। हैवानियत की हद पार कर दी। कोलकाता में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली और रूह कपा देने वाली निर्भया कांड जैसी ही वारदात हुआ है। इस डॉक्टर के लाश को जिसने भी देखा वो सिहर गया और उस दरिंदे को सजा दिलाने की गुहार लगाने लगा। ममता बनर्जी ने भी मामला को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने और जो भी दोषी है उसे फांसी की बात कही है। दोस्तों, यह घटना 8 अगस्त की है। इस वारदात को अंजाम आर्च करर हॉस्पिटल में दिया गया है। 8 अगस्त की रात का यह घटना था, मगर 100 को 9 अगस्त को अस्पताल के 3rd फ्लोर से बरामद किया गया है। दोस्तों, यह लेडी डॉक्टर बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक आई थी और अपने माँ बाप का सर ऊंचा की थी, पर इसे क्या पता था कि जिस मुकाम को हासिल करने के लिए यह दिन रात एक कर दी है, उसी मुकाम पर जाने के बाद इतनी दर्दनाक मौत मिलेगी इसे। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि इस लेडी डॉक्टर की उम्र मात्र 31 साल थी। यह पीजी 2nd ईयर की स्टूडेंट थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिरकार इस डॉक्टर ने क्या गलती की थी कि इसे इतनी दर्दनाक मौत मिली? दोस्तों, जब डॉक्टर ने उसकी लाश को देखा तो वो भी शौक रह गए, क्योंकि इतने बुरे तरीके से उसे नोचा गया था कि जो भी उसके लाश को देखता था उसका कलेजा मुंह को आ जाता था। उसके अंग के कोई भी ऐसे हिस्से नहीं थे जिसमें से खून न बह रहा हो, चाहे वो चेहरा हो, चाहे उसके प्राइवेट पार्ट हों। दोस्तों, इस कहानी को बताते हुए भी मेरी रूह कांप रही है। दरिंदों ने पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे नोच नोच कर ले ली उसकी जान। आखिर दोस्तों, ये दरिंदा इतनी हद तक कैसे गिर जाते हैं, ये समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। उसे इस कदर नोचा गया था कि उसके चेहरे और उसके होंठ बिल्कुल ही बिगड़ चुके थे। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी कुचल दिया गया था। उसके पैर से बहुत काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। मैं जहाँ तक महसूस कर पा रही हूँ कि अगर जो भी इस कहानी को सुन रहा होगा उसके भी रूह कांप जा रहे होंगे। तो ज़रा सोचिए कि उस लेडी डॉक्टर पे क्या बीती होगी जब दरिंदे उसे गीत की तरह नोच रहे होंगे। कितना तड़पी होगी, कितना चिल्लाई होगी, लेकिन उसकी आवाज़ को भी सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार वह अपनी हिम्मत हार ही गई होगी और कर भी क्या सकती थी। उनके वार को सहते सहते आखिरकार दम तोड़ ही गई। दोस्तों, इस खबर की जानकारी जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस भी अपनी तत्परता दिखाते हुए इस केस के छानबीन में जुट जाते हैं और आखिरकार एक शख्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे पूछताछ करते हैं, मगर अभी भी इस केस का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार इस गुनाह का दोषी असली कौन है। दोस्तों, आगे पुलिस क्या करेगी क्या नहीं, ये तो आगे की बात है, मगर क्या उस माँ बाप की लाडली बेटी फिर से वापस आ सकती है? क्या जिस बेटी ने हजारों सपने देखे थे वो सपने जी पाएगी अब? नहीं ना। दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए कि ये दरिंदे आखिर आते कहाँ से हैं और इस तरह की दरिंदगी करते कैसे हैं? यह हमारे ही बीच के होते हैं और इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं। इस दौर में समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत, कब कौन दरिंदा बन जाए, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दुख या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि हमारे समाज में जो भी ये दुष्कर्म हो रहे हैं उससे
कैसे बचा जाए ताकि हमारी बेटी बहू सुरक्षित रह पाए। दोस्तों, आजकल के युग में कब कहाँ क्या हो जाए समझ पाना मुश्किल है। हम बेटियों को पढ़ा लिखा कर इतनी मेहनत करने के बाद उसे एक मुकाम तक पहुंचाते हैं और वहां जाने के बाद पल भर में सपना टूटकर बिखर जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की घटना ना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस दरिंदे के साथ आखिर क्या होना चाहिए। अगर मेरी माने तो उस दरिंदे को भी वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए जैसे कि उस लड़की के साथ किया गया है, क्योंकि जितना तकलीफ़ उस लड़की को दिया है उसने, उससे कहीं ज़्यादा उसे तकलीफ़ होनी चाहिए। तब उसे समझ आएगा कि किसी लड़की के साथ इस तरह की दरिंदगी करने का क्या अंजाम हो सकता है।